फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर विद एडजस्टमेंट। हम आज की क्लास में एडजस्टमेंट का एक टॉपिक पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट के टॉपिक में हमारी 22 एडजस्टमेंट हैं, उनमें हम वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट को समझेंगे। आइए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1, जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां लिखते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने के लिए एडजस्टमेंट का आना जरूरी है। यदि हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, जब तक हमें एडजस्टमेंट क्लियर नहीं होंगे तो बेटा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है उससे आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जब तक एडजस्टमेंट क्लियर नहीं होती। आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1 है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। सभी जानते हैं स्टूडेंट कि क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं बेटा। क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक? मींस जो गुड्स आपका अनसोल्ड रह जाता है ईयर एंड पे, उसे क्या बोला जाता है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। क्लोजिंग स्टॉक की क्या एडजस्टमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? इसमें बेटा दो चीजें याद रखनी है। क्लोजिंग स्टॉक, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस TB, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है ट्रायल बैलेंस के लिए TB। इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस देन यस और नो। दो चीजें आती हैं बेटा, या तो ये ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, या फिर ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा होगा। यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो बेटा उस कंडीशन में ध्यान रखना, ये आएगा हमारा बैलेंस शीट में असेट साइड। ये आएगा हमारा बैलेंस शीट में असेट साइड। यदि हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो कहां है बेटा? इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस में मैंने लिखा यस एंड सेकंड इज नो। यदि हमारा ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस लिखा होगा। मैं यहां लिखता हूं नो, दैट इज आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। दैट इज आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। यदि ये ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है तो इसका ट्रीटमेंट दो जगह होगा। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इज बैलेंस शीट असेट साइड। सेकंड हमारा आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। बेटा आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि सर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है और ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है, मींस क्या है? बेटा ट्रायल बैलेंस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस गिवन होते हैं। यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, मींस वो पहले से एडजस्ट हो चुका है परचेजेस के अंदर, तो उस कंडीशन में हमने इसे केवल एक जगह दिखाया बैलेंस शीट में असेट साइड। यदि आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है, मींस हमारा ये कहीं भी एडजस्ट नहीं हुआ है, तो हमने इसे दो जगह दिखाया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड। इसमें और भी दो तीन बातें याद रखनी है बेटा। कौन कौन सी बातें याद रखनी है इसमें? फर्स्ट देखिए, क्लोजिंग स्टॉक में बेटा हमेशा ना दो चीजें लिखी होती हैं। एक लिखा होता है रियलाइजेबल वैल्यू और दूसरा लिखा होता है बुक वैल्यू। एक इसमें होता है बेटा, मैं यहां लिखता हूं रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, और सेकंड वैल्यू का नाम क्या है बेटा? और बुक वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू और बुक वैल्यू, बेटा ये दो वैल्यू होती हैं। सर ये दोनों वैल्यू होती क्या है? बेटा रियलाइजेबल वैल्यू का मीन्स है मार्केट वैल्यू, मीन्स मार्केट में उस स्टॉक की क्या कीमत है, क्या वैल्यू, क्या कॉस्ट है। सेकंड बुक वैल्यू, हमारी बुक्स में हमने स्टॉक की क्या वैल्यूएशन कर रखी है। तो हमें ये देखना है बेटा, जब रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों ही क्वेश्चन में गिवन हो तो हमें देखना है विच एवर इज लोअर। इन दोनों के अंदर बेटा हम देखेंगे कि जो भी हमारा कम होगा, विच एवर इज लोअर, जो भी हमारा वैल्यू कम होगी, रियलाइजेबल वैल्यू की वैल्यू कम होगी या फिर बुक वैल्यू की वैल्यू कम होगी, इन दोनों में से जो भी लेस होगा उसे हम क्या करेंगे? अडेप्ट करेंगे, उस वैल्यू को हमें लेना है। क्लियर है बेटा? दो चीजें याद रखोगे, फर्स्ट इज रियलाइजेबल वैल्यू, सेकंड इज बुक वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू और बुक वैल्यू में से जो भी वैल्यू कम होगी उस वैल्यू को हम अपनी एडजस्टमेंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। सर ये तो हो गया, हमें ये चीज तो क्लियर हो गई
कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा अनसोल्ड गुड्स होता है। आपने ये भी बता दिया है ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा या नहीं गिवन होगा। बैलेंस शीट में असेट साइड लिख दिया सर, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड, इतना पढ़ लिया सर। क्लोजिंग स्टॉक की एक जनरल एंट्री भी तो होती है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए बेटा, जनरल एंट्री क्या होगी हमारी क्लोजिंग स्टॉक की, यहां मैं लिखता हूं जनरल एंट्री। एंट्री होती है बेटा इसकी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक सिंपल सी जनरल एंट्री कर दी बेटा मैंने, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में 1 मार्क्स की एंट्री आ जाती है कि आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करके दिखाइए, तो आपके माइंड में होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा गुड्स होता है, जो हमारे अनसोल्ड गुड्स होते हैं ईयर एंड पे, जो हमारे सेल नहीं होते उन्हें अनसोल्ड गुड्स बोला जाता है, और अनसोल्ड गुड्स हमारे लिए क्या बन जाते हैं, स्टॉक बन जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, और वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाते हैं बेटा, ओपनिंग स्टॉक हो जाते हैं। क्लियर है, मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी एडजस्टमेंट नंबर 1 में, जो कि हमने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया। आइए हम सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, लेकिन सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके रिवीजन के लिए काफी अच्छा मेथड है, और बुक्स में इस तरह के मेथड्स नहीं है बेटा, इस प्रेजेंटेशन से नहीं समझाया गया, तो आप इसे जरूर नोट कर लें। सेकंड इज, देखिए सेकंड एडजस्टमेंट हम डिस्कस करते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट का नाम है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेकंड एडजस्टमेंट है हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2, इसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहां लिखते हैं बेटा हम, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग का मतलब है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, जो एक्सपेंसेस ड्यू तो हो चुके हैं लेकिन पे करने बाकी हैं। कैसे सर, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड आप कह रहे हो, मैंने यहां लिखा भी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट पेड, कि जो एक्सपेंसेस ड्यू तो हो चुके हैं लेकिन अभी पे करने बाकी हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं भी जॉब करते हैं, आपकी जो सैलरी है बेटा 30th तक आपने वर्क किया, आपकी सैलरी 7th को मिल रही है, तो मींस कंपनी के ऊपर आउटस्टैंडिंग बन गया आपकी सैलरी का, जब तक वो पे नहीं कर देती, मींस एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके क्योंकि आपसे काम करा लिया गया है, तो उसे बोलते हैं बेटा एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा आइए देखते हैं। मैं यहां लिखता हूं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इफ it is in trial balance, if it is in trial balance, बेटा फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, इसमें या तो यस होगा या नो होगा। यहां मैं लिखता हूं यस और यहां मैं लिखता हूं नो। बेटा या तो ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा या फिर ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज आउटसाइड, that is outside of trial balance, that is outside of trial balance। मीन्स यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो बेटा कहां ट्रीट किया जाएगा, इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा बेटा, यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। तो यहां मैं लिखता हूं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। हम बैलेंस शीट में कहा लिखेंगे बेटा, लायबिलिटी साइड पोस्ट करेंगे, और यदि ये ट्रायल बैलेंस से बाहर लिखा हुआ है तो हम इसकी पोस्टिंग 2 जगह करेंगे। देखिए कहां का करेंगे, फर्स्ट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम ये देखेंगे बेटा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम दोनों अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। जो भी हमारा रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा, रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, वेजेस हो सकती है, सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकती है बेटा। तो बेटा जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा उसमें क्या होगा, ऐड करेंगे। मैं यहां लिखता हूं एडेड इन रिलेटेड एक्सपेंसेस, एडेड इन रिलेटेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, मैं यहां फॉर एग्जांपल भी लिखता हूं बेटा कि रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरी, वेजेस, बेटा ये हमारे रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो मैंने लिखा है इधर एडेड इन रिलेटेड एक्सपेंसेस। रिलेटेड एक्सपेंसेस के अंदर इन्हें ऐड किया जाएगा। और दूसरी बार कहां लिखेंगे बेटा, दूसरी बार हम लिखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड,
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बेटा इसमें दो बातें मैंने क्लियर की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है वो मैंने लिखा, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, जब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, तो मैंने यहां लिखा इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, क्या यह ट्रायल बैलेंस में है? इफ यस, यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे बेटा? लायबिलिटी साइड शो ऑफ किया जाएगा। यदि ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है, मींस आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है, जब ये आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है, देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा एडेड इन रिलेटेड एक्सपेंसेस, एडेड इन रिलेटेड एक्सपेंसेस। एंड सेकंड इज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। दूसरी बार बेटा हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो ऑफ करेंगे। क्लियर है बेटा? यहां तक हमने दो तीन बातें पढ़ी। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सेम क्वेश्चन उठता है, सर इसकी भी जर्नल एंट्री बता दीजिए। तो बेटा देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री क्या होती है। मैं बेटा यहां लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री। तो एंट्री कीजिए एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग expenses account, expenses account debit to outstanding expenses account। क्लियर है बेटा? हम दो एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट का नाम क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। एंड सेकंड एडजस्टमेंट हमने कौन सी पढ़ी बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बेटा आप सेकंड एडजस्टमेंट का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट करना चाहें तो बेटा नोट कर सकते हैं। आइए हम थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं बेटा। आइए देखते हैं थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट हमें पढ़नी है बेटा, उसका नाम है थर्ड एडजस्टमेंट का डेप्रीशिएशन। बेटा थर्ड एडजस्टमेंट हम डेप्रीशिएशन पढ़ते हैं और डेप्रीशिएशन के बाद पढ़ेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि थर्ड और फोर्थ दोनों रिलेट करती हैं बेटा हमारी। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है ना एडजस्टमेंट के अंदर, उसके अंदर ये चारों एडजस्टमेंट रिपीट हो रही हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर थर्ड देखिए पहले। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड हम ऐसा करते हैं आउटस्टैंडिंग के बाद पहले प्रीपेड पढ़ लेते हैं बेटा, थोड़ी सिमिलरिटी आ जाएगी एक्सपेंसेस से रिलेट। तो बेटा थर्ड एडजस्टमेंट है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखिए बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। प्रीपेड जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, सर जो प्री में पेमेंट कर दी गई हो, पहले से पेमेंट कर दी गई हो, मींस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। इसे क्या बोला जाएगा बेटा? इसे बोला जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए जाएं उन्हें बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा वो बताइए। आइए देखते हैं बेटा एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, सेम वही बातें लिखते हैं। इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, इसमें दो बातें आएंगी बेटा इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस में। फर्स्ट इज यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, एंड सेकंड इज नो दैट इज आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए बेटा, क्लैरिटी आ जानी चाहिए। फर्स्ट इज यस, यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। सेकंड इज नो दैट इज आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो बेटा मैं यहां लिखता हूं नो दैट इज आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। यदि प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो बेटा ये आएगा हमारा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लियर है बेटा यहां तक? बैलेंस शीट में असेट साइड हम पोस्ट करेंगे यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। सेकेंडली यदि ये आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो फर्स्ट टाइम कहां करेंगे बेटा? फर्स्ट टाइम करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे बेटा? इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस इन रिलेटेड एक्सपेंसेस। मैं यहां लिखता हूं बेटा लेस इन रिलेटेड एक्सपेंसेस, लेस इन रिलेटेड एक्सपेंसेस। बेटा इसके भी रिलेटेड एक्सपेंस का मतलब क्या है? क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? ये मैंने यहां रिलेटेड वर्ड लिखा, रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो बेटा रिलेट एक्सपेंस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे वेजेस हो सकता है बेटा, वेजेस।
सैलरी हो सकता है बेटा, सैलरी के बाद और क्या हो सकता है बेटा, हमारा इंश्योरेंस हो सकता है, इंश्योरेंस भी तो प्रीपेड में पे किया जाता है, इंश्योरेंस भी हो सकता है, एक्सेट्रा बेटा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे खर्चे जो हमारे रिलेटेड एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं। सेकेंडली क्या करते हैं बेटा, इसे सेकेंड टाइम बैलेंस शीट में असेट साइड पोस्ट किया जाता है, सेकेंड टाइम बैलेंस शीट में असेट साइड पोस्ट किया जाता है। बेटा देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमने दो बातें समझी। फर्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस का मीन्स क्या है, तो वो क्लैरिटी आ गई होगी। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस मीन्स जो एक्सपेंसेस पहले से पे कर दिए जाए एडवांस में, उन्हें प्रीपेड एक्सपेंसेस बोला जाता है। यदि इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं तो बेटा, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो बेटा बैलेंस शीट में असेट साइड पोस्ट कर दिया। यदि ये ट्रायल बैलेंस से बाहर मींस आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस इन रिलेटेड एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट में असेट साइड। मेरे ख्याल से यहां तक क्लैरिटी हो गई होगी सभी की। सर इसकी भी जनरल एंट्री बता दीजिए। तो बेटा देखिए जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, यहां लिखते हैं बेटा, जर्नल एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड expenses account debit to expenses account, prepaid expenses account debit to expenses account। देखिए एंट्री बहुत इजी है हमारी, क्लियर हो गया बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर दोबारा से रिपीट करूं एक बार जिससे याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए आप लोगों को। जब तक आप वीडियो देखें तो ये कॉन्सेप्ट याद हो जाना चाहिए। देखिए एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यहां मैंने लिखा है इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर यस इफ गिवन है तो बेटा क्या करेंगे, बैलेंस शीट में इसे असेट साइड पोस्ट कर दिया जाएगा। बैलेंस शीट में कहां पोस्ट किया जाएगा बेटा, असेट साइड पोस्ट किया जाएगा। सेकेंडली, यदि ये ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है तो बेटा कहां पोस्ट किया जाएगा, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस इन रिलेटेड एक्सपेंसेस, एंड सेकेंड इज बैलेंस शीट में असेट साइड पोस्ट किया जाएगा। क्लैरिटी है यहां तक। एंड नेक्स्ट इज, यदि इसकी हम जनरल एंट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं बेटा, ये जनरल एंट्री हमारी, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बेटा हमारी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। क्लियर है बेटा यहां तक। अब हम इसके बाद नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट नंबर 4 डेप्रीशिएशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 4 एडजस्टमेंट डेप्रीशिएशन। देखते हैं बेटा एडजस्टमेंट नंबर 4 डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि डेप्रीशिएशन है क्या। सभी स्टूडेंट जानते हैं डेप्रीशिएशन के ऊपर मैंने वीडियो भी बना के डाला हुआ है बेटा, वहां से समझ सकते हैं आप। एडजस्टमेंट नंबर 4, यहां मैंने लिखा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मीन्स है जो हमारी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को क्या करती है बेटा, डेप्रीशिएट करती है, रिड्यूस करती है, हमारी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को कम करती है, उसे डेप्रीशिएशन बोला जाता है। इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे बेटा, एडजस्टमेंट क्या है इसकी देखिए। या फिर से वही सेम बातें लिखते हैं, मेरे ख्याल से अब तक तो याद भी हो गया होगा। इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, इसमें फिर से वही दो बातें लिखते हैं बेटा, यस एंड नो। यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो गया तो, और सेकंड टाइम क्या होगा बेटा, सेकंड टाइम ये आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा। दो ही बातें तो होंगी बेटा। यदि ये हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, यदि हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो बेटा इसे लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग में तो आता ही नहीं बेटा, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट किया जाएगा। कहां बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट किया जाएगा। एंड सेकेंडली, यदि ये आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो बेटा कहां लिखेंगे, पहले तो बेटा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। यहां लिखते हैं बेटा, हम दोबारा से रिपीट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड सेकेंड इज बैलेंस शीट असेट साइड। मैंने यहां लिख तो दिया बेटा बैलेंस शीट में असेट साइड, लेकिन करेंगे क्या इसका, बैलेंस शीट में असेट साइड लेस इन रिलेटेड असेट्स। मैं यहां लिखता हूं बेटा लेस इन रिलेटेड असेट्स,
लेस इन रिलेटेड असेट्स। बेटा रिलेटेड असेट्स में से इसे लेस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल रिलेटेड असेट्स क्या हो सकती है? मशीनरी हो सकती है। तो बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? मान लो मशीनरी की वैल्यू गिवन है बैलेंस शीट में, जो भी वैल्यू गिवन है मशीनरी की हमने लिखी, इसमें से लेस कीजिए डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन हमने लेस किया एंड नेट वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। इतना हमें करके दिखाना है बेटा बैलेंस शीट में असेट साइड। मेरे ख्याल से यहां तक क्लैरिटी हो गई होगी बेटा आप सभी स्टूडेंट्स की कि डेप्रीशिएशन हमारी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है, हमारी वैल्यू को कम करता है। ये हमारे लिए कौन सा एक्सपेंसेस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो कहां आएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट का कोई रोल नहीं है इसमें। किसमें आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। दो बातें आती हैं बेटा, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सर ये ट्रायल बैलेंस में है। इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में है, यस भी हो सकता है, नो भी। यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है बेटा, यहां मैंने बात यही लिखी है, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस देन यस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा डेबिट साइड पोस्ट किया जाएगा। सेकेंडली यदि ये आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा डेबिट साइड पोस्ट होगा सेम, एंड सेकेंडली बैलेंस शीट में बेटा असेट साइड पोस्ट किया जाएगा। और देखो क्या प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी, वो मैंने लिखा हुआ है, मशीनरी लेस डेप्रीशिएशन। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट इसकी सर जर्नल एंट्री और बता दीजिए। बेटा यहां मैं लिखता हूं इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हो जाएगी इसकी डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। क्लियर है बेटा? ये हमारी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को क्या कर रही है? डाउन कर रही है, रिड्यूस कर रही है। बेटा आज की क्लास में हमने 4 एडजस्टमेंट डिस्कस की और मेरे ख्याल से चारों एडजस्टमेंट आपको लर्न भी हो गई होगी। तो बेटा इसके बिहाफ पे आप 1 से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। बाकी की एडजस्टमेंट 1 बाय 1 करके बेटा हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। जब तक आप इन 4 एडजस्टमेंट को लर्न कर लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए। फिर भी यदि इन चारों एडजस्टमेंट में आपको कोई बात समझ ना आई हो तो वो बेटा मेरे से आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।